फ्लशेस ये महिलाओं में होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक से आपको बहुत ज्यादा गर्मी या हीट महसूस होती है, जिसके कारण आपको पसीना आता है, आपका हार्ट रेट भी बढ़ सकता है और घबराहट भी आपको हो सकती है। तो वेलकम टू ठाकुर्स होम्यो केयर। मैं हूं डॉक्टर प्राची ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हॉट फ्लैशेस क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, हॉट फ्लैशेस के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं घर पर उसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, एंड फाइनली ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जिनको लेकर आपको हॉट फ्लैशेस में आराम मिल सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। तो जनरली महिलाओं में ये जो 45 के आसपास की उम्र होती है इसको मेनोपॉज कहते हैं, यानी कि जो पीरियड्स होता है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो मेनोपॉज के जो कुछ साल पहले और बाद का पीरियड है इसे पेरीमेनोपॉजल पीरियड कहा जाता है, जिसमें महिलाओं को अक्सर ये सारे लक्षण दिखते हैं, जिसमें से एक है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस के ये जो एपिसोड्स आते हैं ये जनरली 1 से 5 मिनट के हो सकते हैं, कई केसेस में ये 10 से 15 मिनट तक भी होते हैं। अचानक से बैठे बैठे उनको बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट फील होने लगती है, उनको पसीना आने लगता है, उनकी धड़कनें बढ़ जाती है जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं, और उनका जो चेहरा है वो भी लाल हो जाता है जिसे हम फ्लशिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक 15 से 20 मिनट के बाद ये सारे सिम्टम्स अपने आप सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये दोबारा फिर से आ सकते हैं। कई महिलाएं होती है जिनको हफ्ते में एक आध बार ये फील होता है, कई तो ऐसी भी होती हैं जिनको डेली बेसिस में या दिन में कई कई बार भी ऐसे हॉट फ्लैशेस के एपिसोड्स आते हैं। हॉट फ्लैशेस के साथ कई बार नाइट स्वेट्स भी होते हैं, यानी रात को सोते सोते अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस फील होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। इसके साथ मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, यानी कभी तो बहुत खुश रहना, फिर अचानक से चिढ़ जाना, कभी बहुत प्लेफुल रहना, फिर एकदम से गुस्सा कर जाना। तो ये सारी चीज़ें भी इनमें देखी जाती हैं। अगर हम बात करें कारण का कि ये क्यों होता है, तो मेनोपॉज जब आने लगता है तो उस टाइम पे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो मेन फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसका लेवल, उसका स्तर जो है वो गिरने लगता है, जिसके कारण ये सारे लक्षण हमें नजर आते हैं। कई बार महिलाओं में अगर मेनोपॉज ना भी हो तो एक जनरल बेसिक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी, ईस्ट्रोजन नीचे जाने के कारण भी ये लक्षण दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में कौन से टेस्ट कराया जाए या क्या कराया जाए। तो सबसे पहले तो एक बार नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कई बार अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी वगैरह होती है तब भी ये सिम्टम्स दिखते हैं। तो एक बार आसपास के डॉक्टर को दिखाकर ज़रूर कंफर्म करें कि ये कोई हार्ट रिलेटेड वगैरह इश्यू तो नहीं है। अगर आप हार्ट को चेक करने के लिए अगर ईसीजी और 2D इको कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन होती हैं जो आपको हॉट फ्लैशेस में या ये मेनोपॉजल सिम्टम्स में आपको फायदा दे सकती हैं, बट उससे पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए या करनी चाहिए। जो 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है कॉफ़ी, क्योंकि उसमें बहुत हाई मात्रा कैफीन का होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो कॉफ़ी अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ अल्कोहल अवॉइड करना है और स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। क्या आपने करना चाहिए तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, जैसे कि प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये आपको करना चाहिए। ये आपके दिमाग को शांत रखेगा, आपको काम कंपोज रखेगा, आपके मूड स्विंग्स में भी फायदा देगा। लास्ट में बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको हॉट फ्लैशेस में आराम देंगी और साथ ही में मेनोपॉज रिलेटेड सभी सिम्टम्स में आराम देंगी। वो है रेक्विक कंपनी के ड्रॉप नंबर 10, जिसे हम R10 ड्रॉप्स भी कहते हैं। थोड़े से कप ल्यूकवार्म गुनगुने पानी में आपने इसकी 10 बूंदें डालकर दिन में 3 बार लेनी है। ये इन सभी सिम्टम्स से, जैसे कि आपको हॉट फ्लैशेस हो रहा है, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपको एंजाइटी, मूड स्विंग्स जो होता है, उन सभी में आपको रिलीफ देते हैं।
इसकी दूसरी दवा भी एक पेटेंटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि है SBL के ड्रॉप नंबर 10। वंस अगेन ये मेनोपॉज के लिए बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। जरूरी नहीं है कि मेनोपॉज आने पर इनको लेना चाहिए, उसके कुछ साल पहले से भी अगर आप लेते हैं तो आपको हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इन सब में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। वंस अगेन SBL के ड्रॉप नंबर 10 भी आपने थोड़े से कप गुनगुने पानी में 10 बूंदे डालकर दिन में 3 बार लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब टू ठाकुर होम्यो केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।